दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, चौधरी फार्म हाउस पर एक पंचायत हुई जिसका निर्णय रोक दिया गया था कुछ समय के लिए। आज वो निर्णय आ चुका है और कल आपने देखा होगा एक फ़ोटो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। ये लगभग 40 साल पहले एक घटना घटी थी जब इंदिरा गांधी जी खुद चौधरी यशपाल सिंह जी से मिलने के लिए आई थी। और आज कल का जो फ़ोटो वायरल हो रहा है, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपना पर्सनल विमान भेजते हैं और चौधरी परिवार को वहाँ पर बुलाते हैं, जिसमें चौधरी परिवार वहाँ जाते हैं और अखिलेश यादव जी से मुलाकात करके आते हैं। आज बात क्लियर हो चुकी है किधर जाना है, किसका सपोर्ट करना है और समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है उसकी तरफ जोर दिया गया है। अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाई परीक्षित चौधरी जी हैं। इनसे जानते हैं कि जो निर्णय था इतने दिन के लिए रोक के क्यों रखा। क्या पहले अनुमान था कि इस तरीके से अखिलेश यादव जी कॉल करेंगे और फिर बात होगी और फिर कुछ जो मिलना था कुछ दिया गया, या फिर यूं ही चूर्ण चपटी दे के भेज दिया गया वापस कि जाइए और काम पे लग जाइए। तो परीक्षित भाई, पहले स्वागत है आपका गांव गोहंड में। आपका भी चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगा, मतलब पहले उस दिन जो मीटिंग पोस्टपोन्ड की थी वो इसलिए की थी क्या फिर इस तरह चौधरी बुलाएंगे, अपने विमान से बुलाएंगे और फिर एक दोबारा फिर रुतबा बनेगा चौधरी परिवार का? नहीं, इसलिए नहीं, वो साथियों द्वारा बुलाई गई पंचायत थी और सभी जितने भी बड़े बुज़ुर्ग थे, हमारे जितने भी नौजवान साथी थे, सभी यहाँ पहुँचे और उनके द्वारा बुलाई गई। और उनका जो गुस्सा था, जो पिछले घटनाक्रम थे, उनको देखते हुए उन्होंने अपनी बात रखी वहाँ पे। तो वो मीटिंग उसलिए थी और कोई उसकी वजह नहीं थी, ना ही कि भाई फ़ोन आया या इसलिए किसी चीज़ को देख के नहीं रखी गई थी वो मीटिंग। नहीं, फैसला तो कल ही हुआ होगा ना, जब अखिलेश यादव जी से बात हुई होगी कि ये होना है, इस तरीके से बात हुई। क्या क्या अंदर क्या क्या बात हुई? लगभग काफ़ी बातें हुई, बड़ों की जो भी बात है वो उनकी हुई, जो साथियों के से संबंध में थी। तो उन्होंने सम्मान करा। जो तमाम बातें हुई वो अंदर की जो भी बातें थी वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी हुई है वो सम्मान, हमारे साथियों का सम्मान है बहुत बड़ा। और आगे भी जो होगा वो सम्मान को उन्होंने देखते हुई, बहुत सारी चीज़ें देखते हुई, वो आगे भी सभी का सम्मान बरकरार इसी तरीके से बरकरार रखेंगे। अच्छा, पहले ये था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मोर्चा मार जाएगी, अब तो चौधरी परिवार खुल के आ गया है मैदान में। क्या हो सकता है अब हो सकता है नहीं, हो गया है। जो होना था इसी निर्णय की उस पे था। सभी साथी आज भी यहाँ मौजूद थे, सब तक बात पहुँच गई है, निर्णय ले लिया गया है समाजवादी पार्टी को पूरी मजबूती के साथ। और यहाँ पे जिताने का काम होगा किराना लोकसभा से, और पूरी मजबूती के साथ जितने साथी हैं अपने गांव में और आसपास सारी जगह मेहनत से समाजवादी पार्टी को साइकिल को वोट देने का काम करेंगे। अब की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से इकरा हसन मैदान में है। क्या इकरा हसन इतनी जल्दी बाजी मार पाएंगी, क्योंकि सामने भी प्रत्याशी है, 2019 में भी जीत कर आए हैं बीजेपी से? बिल्कुल नहीं, पहले भी ऐसा इतिहास ये हो चुका है। और मजबूती के साथ जब हमने एक एक साथी को, अपने वोटर जो हमारे हैं, जब उन्होंने पूरे मन से और पूरी जान से चुनाव लड़ाए हैं तो जिताए हैं, जिसे चाहे उसे जिताया। तो ऐसी बात नहीं, यहाँ पे जो वोटर्स हैं, जितने भी हैं हमारे साथी लोग हैं, जो संगठन है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा जो चौधरी परिवार संगठन है, ये सब मिल के समाजवादी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, एक चर्चा चल गई थी कि चौधरी परिवार बीजेपी को सपोर्ट कर सकता अंदर खाने, फिर अखिलेश यादव जी ने आपको वहाँ बुलाया, बातचीत भी हुई, आज ऐलान भी हो गया है कि समाजवादी पार्टी अपने के साथ रहेगी, चौधरी परिवार अपने के साथ रहेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों चला कि बीच में लगा कि जबकि आप पार्टी में थे, इस्तीफा भी हुआ, चौधरी साहब ने इस्तीफा भी दिया, लेकिन ये बात क्यों चली कि बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या कोई निर्णय हो गया था कि ये तो आरएलडी में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे? ये ऐसा कोई निर्णय नहीं था। और अंदर खाने सपोर्ट करें या वो करें, वो करते भी नहीं हम। और जो भी करना था खुला अपना सब साफ उससे करना था, क्योंकि बड़ों ने भी कहा हुआ था। तो उसी के चलते निर्णय हुआ। बात किसी की नहीं, सारी जगह से बात आ रही थी, सब चाह रहे थे कि भाई उनके उसमें हो जाए कि भाई कुछ नाराज़गी है, तो इस वजह से लोगों को, सभी को लगा कि भाई अब
वो अपना प्रयास कर रहे थे, वो अपना वो कर रहे थे, लेकिन बड़ों का जो था वो बहुत सोच समझ के उन्हें चलना था। सभी साथियों के लिए जो अच्छा निर्णय है वही लेना था। बाकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से सम्मान वो हमारे बड़ों का करते हैं, हमारे बड़े उनका करते हैं, तो उससे साफ जाहिर है। तो हम यहीं पे समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम हमारा जारी रहेगा। जिस तरीके से करते आए हैं उस तरीके से करते रहेंगे। क्या लगता है आपको इकरासन बाजी मार पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो समाजवादी कैंडिडेट हैं, अपने स्तर से भी वो मेहनत कर रहे हैं। और बाकी हम आज बढ़िया है, उनके लिए ईद आने वाली है तो अच्छी रहेगी। आज ही उनके लिए ईद आज ही होगी, समझो हो गई इकरासन की ईद बन गई। सब जो प्रत्याशी हैं उनके लिए स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा जनसमूह जब यहाँ से वहाँ की तरफ भागेगा और एक साथ अपने साथ और लोगों को लेके आएगा, क्योंकि ये संगठन बहुत मेहनती संगठन है। यहाँ पे जो तमाम बड़े लोग मौजूद थे, सब बड़े बुजुर्ग, एक हर बिरादरी में, हर वर्ग में, हर धर्म का, हर वर्ग का, हर बिरादरी का, सब यहाँ पे सारी जगह साथी हैं हमारे, सब उसमें। और बहुत मजबूती की तरह खड़े हैं वो। जब वो मजबूती की तरह खड़े होंगे, अपने गांव में वोट डलवाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है फिर परमपिता परमेश्वर जीत भी देगा। और वही दिखाई दे रहा है जिस तरीके से आज ही आप खुद महसूस करोगे। आज ही जो बात प्रेस वार्ता के दौरान बड़ों ने ऐलान कर दिया, उसी के बाद सारी जगह पे जो है माहौल अलग है। प्रोग्राम के लिए तमाम लोगों के फ़ोन बज रहे हैं, सब जो है समाजवादी पार्टी के लिए, साइकिल का चुनाव चिन्ह के लिए सब प्रचार जो है अभी से शुरू हो चुका है एकदम। तो जब ये सब होगा, ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है जीत भी हासिल होगी। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार। आपको लगता है बीजेपी इतना बड़ा जो एक नंबर है उसको क्रॉस कर पाएगी अब की बार 400 पार? ये हर पार्टी का अपना होता है। साइकोलॉजिकली ये मतलब इस चीज़ को इस तरीके से बोल बोल के उसका प्रचार जो करते हैं, ये एक अलग तरीका है। स्वाभाविक सी बात है, ये तो हमें भी पता, आपको भी पता है कि इस तरीके का माहौल तो नहीं है कि जो 400 पार या वैसे पार। और बहुत ही कठिन चुनाव है। कोई भी ये सोचे कि भाई बीजेपी को लगे कि आसान है उसके लिए, या किसी और पार्टी को लगे, तो किसी को भी नहीं लगना चाहिए इस तरीके से। और एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है, वो तमाम ये जो गठबंधन बना है, इससे तमाम सीटों पे बहुत अच्छे समीकरण हैं और बहुत अच्छे समीकरण बनते नज़र भी आ रहे हैं। तो कहीं हार होती है, कहीं जीत होती है, तो अभी कोई इस तरीके का आंकलन नहीं करा जा सकता। 400 पार वाली बात तो नहीं मैं उसको मानता, और इस पे तो यही कहना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी की मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, कांग्रेस की बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी। वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे खाते तक फ्रीज कर दिए हैं, हम पैसा नहीं निकाल सकते, हम ऐड नहीं दे सकते। क्या किया जाए ऐसे में? क्या देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है लगभग? लोकतंत्र की जैसे बात है, अकाउंट फ्रीज होना, कांग्रेस पार्टी के ये तमाम मुद्दे जो सामने आए, हाँ ये बिल्कुल जो संकेत करते हैं ये कि किसी तरीके से भी प्रेशराइज करने की जो उनको प्रयास हो रहा है वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र समाप्त इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र जो है वो लोगों से होता है और लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ये लोगों ने अगर जो किसी के हाथ में ताकत दी है, सरकार उनको बनाने का मौका दिया है, तो उसका किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राजशाही तंत्र नहीं है, लोगों का तंत्र है। और इस लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता इन सब चीज़ों को देखती है। आप किसी के प्रति इस तरीके से करोगे, अगर जो कोई भी चीज़ का आप दुरुपयोग करोगे, तो उस चीज़ को भी जनता देख रही है और फिर भली बात ही देख रही है। उस चीज़ का परिणाम फिर आने वाले चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा, उनके जो इकरासन आपकी कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं, उनके पिताजी चारों सदनों में गए, एक नाम था उनका। क्या आपको लगता है इकरासन इस तरीके से नाम बना पाएगी? जैसे चौधरी यशपाल सिंह का नाम था, आगे नहीं चल पाया उस तरीके से, वो
जो एक रुतबा था चौधरी परिवार का उस तरीके से नहीं रह पाया। क्या मुनव्वर हसन का वो रुतबा जो मुनव्वर हसन का रुतबा था इकरा हसन कायम कर पाएगी? क्योंकि नाहिद हसन से 2 उम्मीदें हट चुकी हैं, लोग उनको दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर चुके हैं। ये सवाल आप उनसे करें तो ज़्यादा। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को इसमें मेरी कोई राय नहीं। इसमें मेरी वो तो जब उनके हाथ में ताकत आएगी उसके बाद पता लगता है कि इंसान को तब तोला जाता है कि वो कितना कितना गुणवान है, वो कितनी चीज़ें उसके अंदर अच्छी हैं और क्या उसकी बुराई जो भी होती हैं, वो उस चीज़ का फ़ैसला जनता करती है। और आपने जैसे कहा कि भाई बाबा जी के बाद उस तरीके से नहीं, हम उनके सिद्धांत, उनके असूल, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी से जो सिखाई हुई है, हम उस पे चल रहे हैं। हमारे लिए वो बहुत बड़ी विजय है। चुनाव बड़ों ने भी बहुत देखे हैं, बहुत चुनाव बाबा जी के रहते हुए भी, जीतते हुए भी देखा उन्होंने, चुनाव हारते हुए भी देखे, हार अभी भी ये हाल ही के चुनाव में भी हुई, वो भी देखी है। हर तरीके का दौर होता है राजनीति में, तो हमने वो भी देखा है। लेकिन मेन जो बात होती है वो होती है अपने लोग, अपने साथी, अपना जो ये परिवार है। सबसे मेन आपकी ताकत का आंकलन उससे करा जाता है। आपकी ताकत का आंकलन आपके असूल, आपके सिद्धांत, आपकी सच्चाइयों से होता है, आपकी ईमानदारी से होता है। आप किस तरीके की राजनीति को यहाँ पे आगे जनरेशन्स के लिए किस तरीके की राजनीति कर रहे हो कि वो मिसाल बने उनके लिए, वो भी कहें, आगे आने वाली जनरेशन भी कहे कि भाई ईमानदारी से और उससे राजनीति हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में और अन्य जो चीज़ों का सहारा लिया जाए। इस तरीके से राजनीति जैसे कहे जाती है कि भाई वो पहले राजनीति थी, अब नहीं है, सच्चाई की राजनीति अब नहीं है, अब वैसी मैं नहीं मानता इस बात को। जब आपकी इंटेंशंस ठीक होंगी, आप अगर जो तरीके से काम करोगे, तो जब जिसकी व्यक्ति जो सच्चाई पे चलता है, जो वो जब एक पावरफुल पोजीशन पे आता है, एक पावर की पोजीशन पे होता है, तो स्वाभाविक सी बात है जैसा वो व्यक्ति होता है वैसा ही वो अपने नीचे सारा सिस्टम कर देता है। तो जब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चीज़ आएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो नीचे भी ऐसा ही अपना तरीका ईमानदारी का हो, सच्चाई का हो। करप्ट व्यक्ति आगे आएगा तो वो करप्ट तरीके से काम करेगा और इन्हीं चीज़ों पे उसका ध्यान रहेगा। तो ये बातें हैं, बाकी अपने हाथ के ऊपर होता है। इतनी आसानी से यहाँ का जो तरीका है और जो वो नाम है वो उनके उससे ही चल रहा है। जब बड़ों को मौका मिलेगा, जैसा मैंने उनके लिए भी कहा, दूसरे आपने प्रत्याशी के लिए उनके लिए पूछा, वैसा ही हमारे बड़ों पे भी जब उनको मौका मिलेगा तभी उनके चीज़ों का आंकलन हो सकता है कि वो कितना अच्छा कार्य करते हैं, कितना नहीं। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा और इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं हिचकता हूँ मैं। सब साथी लोग कहते हैं, मैं इसमें कोई वैसी बात नहीं कह रहा हूँ कि अपनी बात अपने बड़ों के लिए वैसी बात कह रहा हूँ। लेकिन जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा उस बात से विपक्ष के हों, पक्ष कोई भी हो, तमाम नेता, तमाम लोग इस बात से घबराते हैं कि कहीं ताकत ना हाथ लग जाए, कि उनके हाथ। चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ रहोगे तो ताकत तो हमारी है ही, मैं तो बिना सत्ता के भी आपके काम करा दूंगा। बिल्कुल है, और इस बात में कोई शक नहीं है। तमाम साथी जो लोग हैं, जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र है, लोगों से है सब कुछ। जनता जनार्दन है, जनता साथ होगी तो कोई पद हो या ना हो, उसके बावजूद भी उस लोगों की सत्ता है। ये यहाँ पे लोगों की सत्ता है, लोग सत्ता बनाते हैं। तमाम जो यहाँ पे जनता है वो जनार्दन है। तो इस स्वाभाविक सी बात है, जिसके साथ साथी होंगे, जिसके साथ लोग होंगे, उसको कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय ऐसा हुआ करता था जब चौधरी यशपाल सिंह का नाम लेते ही कोई भी काम यूँ ही हो जाया करते थे, चुटकी बजाते ही। और वो नाम ऐसा नाम है जिसको आज भी लोग याद करके बड़ा अपने आप को रोक नहीं पाते, उनके जो आंसू है वो आ जाते हैं। और हम बहुत जल्द उनके ऊपर एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, लगभग ये 5 वीडियो का हो सकता है, अनुमान लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। और ये एपिसोड जो है पूरे घंटे का हो सकता है, हमारा अनुमान है, हो सकता है ज़्यादा 1.5 घंटे तक भी चला जाए। तो जो हमारे साथी लोग हैं, जो एडिटर हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं किस तरीके से इसको हम लेकर आएँ। और बहुत जल्द लगभग 3 एपिसोड हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसमें चौधरी यशपाल सिंह और बाबू नारायण सिंह और कर्नल कोडी बैसला 3 नाम हैं जो हम लेकर आना चाहते हैं। तो अगर आप सभी हमें सपोर्ट करेंगे, आप सभी हमें प्यार देंगे, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखेंगे, तो ऐसे और भी बहुत सारे महापुरुष, इसमें एक नाम महेंद्र भाटी भी है,
जिनके लिए हम ये सीरीज़ लेकर आना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये एपिसोड हमें बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जब तक आप देखने वाले नहीं होंगे उन एपिसोडों का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप जो ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, फेसबुक पर साझा करें, ताकि ये जो आवाज़ है दूर तक जा सके और हम इस आवाज़ को और भी ज़्यादा तरीके से उठा सकें। आप जुड़े रहें गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।